एक 2 या सवा 2 साल का बालक है जो कि जंगल के अंदर कहीं गुम हो गया था। इसको तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, मिल तो जाता है। सैकड़ों ग्रामीण पुलिस वाले जब इस बच्चे को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक नागिन इस बच्चे पर कुंडली मारे बैठी हुई थी। अब जैसे ही लोगों ने देखा तो वाकई ये बच्चे के लिए वाकई खतरा था। दरोगा जी मौके पे मौजूद थे। दरोगा जी ने जैसे ही इस बच्चे को उठाकर गोद में लिया, नागिन ने उस बच्चे को छोड़कर दरोगा जी को अपनी लपेट में ले लिया। यानी कि उनके पैरों में नागिन पूरी तरह से लिपटी हुई थी। अब दरोगा जी को कहीं ना कहीं खतरा था कि ये नागिन कहीं उन्हें डस ना ले। ये वाकई बहुत दिलचस्प था कि एक बच्चे की जान खतरे में थी। अभी कुछ देर पहले गुंडों से और फिलहाल नागिन से। आगे जो होता है वो वाकई बहुत दिलचस्प होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर, और इसी जिले का थाना लगता है भाबरकोल। दरअसल इसी थाना क्षेत्र का गांव है पखनपुरा। बात है 24 मार्च 2003 की। गाजीपुर जेल का यह माजरा है। एक व्यक्ति जिसका नाम शम्स तबरेज खान उर्फ गुड्डू, ये पिछले 4 या 4.5 महीने से जेल के अंदर बंद था। यहां जो बड़े बड़े बदमाश हैं, गुंडे हैं, कभी उनका सर दबाता है, कभी उनके शरीर की मालिश करता है, कभी गंदगी साफ करता है, कभी झाड़ू लगाता है। तो तबरेज खान की जो जिंदगी यहां पर गुजर रही थी, वो जिंदगी वाकई एक नरकीय जिंदगी थी। उसने सोचा कि यहां पड़े पड़े तो मर जाएगा, इसलिए यहां से निकलने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता सोचो। और यही सोचकर उसने एक प्लानिंग की कि जब भी लाइट जाएगी, बिजली भागेगी, उसी वक्त वो दीवार कूद कर भाग जाएगा। दीवार पर चूंकि बिजली के तारों का जाल बना हुआ था, यदि बिजली आ जाती है तो जाहिर सी बात है उसको करंट लगेगा और उस करंट से मौत हो सकती है। मगर उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए उसने दीवार को कूद जाता है, मगर ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। यह मामला जेल प्रशासन में आग की तरह फैल जाता है। पुलिस और प्रशासन के लोग और जेल में बाकी कैदी उसे मिलकर पकड़ लेते हैं, पकड़कर वापस लेके आते हैं। जेल के अंदर जितने भी लोग बंद हैं, जितने भी कैदी हैं और जितने भी पुलिस वाले हैं, सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि ये शम्स तबरेज खान उर्फ गुड्डू कौन है और यहां किस जुर्म में वो आया है। जब लोग आपस में चर्चा करते हैं तो चर्चा कुछ इस तरह होती है। दरअसल ये पखनपुरा गांव का रहने वाला है और इसके दादा का नाम है मोहम्मद मोहिद्दीन खान, जो कि सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं। उनके 3 बेटे हैं। ये सबसे बड़ा वाला बेटा मुंबई में टैक्सी ड्राइवर है, जिसका नाम यूसुफ खान है, और इसी का बेटा है शम्स तबरेज खान उर्फ गुड्डू। बाकी 2 बेटे हैं। दूसरे नंबर का जो बेटा है इम्तियाज खान है और तीसरे नंबर का बेटा है इश्तियाक खान। इम्तियाज और इश्तियाक ये दोनों फौजी हैं। 1999 का वाकया है। जब ये छुट्टी पर घर आए हुए थे, अचानक फौज से एक फरमान आता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध शुरू हो गया है। इन दोनों भाइयों को भी बुलाया जाता है, इनकी छुट्टियां रद्द हो जाती हैं। युद्ध में लड़ाई लड़ते लड़ते जो तीसरे नंबर का भाई है इश्तियाक खान, वो शहीद हो जाता है, और दूसरे नंबर का भाई इम्तियाज खान वो वापस जरूर आता है, मगर अपने भाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। फौज से, सरकार से कुछ अनुदान मिलता है और इसी अनुदान की पूरे इलाके में चर्चा का विषय था, क्योंकि पूरा परिवार शिक्षित परिवार है, घर अच्छे बने हुए हैं, जमीनें बहुत सारी हैं, और तुम्हारे की ये नई जमीनें भी खरीदने लगे थे, क्योंकि जो सरकार की तरफ से कुछ पैसे मिले थे, इसलिए इस मोहम्मद मोहिद्दीन खान का उस इलाके में एक दबदबा था। इसीलिए क्योंकि वो बहुत मेहनती थे, ईमानदार किस्म के व्यक्ति थे। अब इस घर में महज 2 बच्चे हैं। एक तो सबसे बड़े वाले भाई जो कि मुंबई में टैक्सी ड्राइवर हैं, दूसरे इम्तियाज खान जो कि सेना से वापस आए थे, बाकी उनका छोटा भाई शहीद हो गया था। इम्तियाज खान का जो बेटा है उससे प्यार से बुलेट बुलाते हैं, जिसकी उम्र अभी 2 या सवा 2 साल के आसपास रही होगी, और उसका असल नाम इंतजार खान है। एक दिन होता क्या है कि शम्स तबरेज अपने छोटे भाई, शम्स तबरेज में और उसमें दोनों में लगभग 18 साल का अंतर है। शम्स तबरेज की जो उम्र है वो लगभग 22 साल के आसपास है, बल्कि इसकी उम्र लगभग 2 या सवा 2 साल के आसपास रही होगी। तो इन दोनों भाइयों में बड़ा प्यार, दोनों साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं। एक दिन किसी ने इनके दिमाग में, गांव का ही व्यक्ति है, नौशाद नाम है उसका, उसने इनके दिमाग में, शम्स तबरेज के में ये भर दी कि अगर बुलेट उर्फ इंतजार को रास्ते से हटा दिया जाए तो जितनी भी घर की संपत्ति है, जितनी भी घर की दौलत है, शम्स तबरेज, ये सब तुम्हारी हो जाएगी। ये बात दिमाग में शम्स तबरेज के घुस जाती है। और एक दिन, यानी कि नवंबर 2002 का ये मामला है,
शम्स ने उस बच्चे को अपने साथ जंगल की तरफ लेके जाता है। रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है नगीना। नगीना से कहता है कि भैया मुझे अपनी साइकिल दे दो। बोले क्या करोगे? बोले मैं अपने भैया को थोड़ा टहला के लेके आऊंगा। मैं आपको बताता चलूं कि जो बुलेट है इसकी खतने हुई थी, जिसे बोलते हैं मुसलमानी। एक इसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, नीचे दरअसल उसने चुन्नी बांधी हुई थी ताकि जो मुसलमानी की है वो ना लगे, कपड़ों पे ना चिपके। इसलिए कई बार हवा लगने की वजह से या तो दुपट्टा बांध लेते हैं, चुन्नी बांध लेते हैं, तैमंग बांध लेते हैं, इस तरह से बच्चे रहते हैं। तो बुलेट को चुन्नी बंधी हुई थी, वो अपनी साइकिल पे आगे बिठा लेता है इसको और थोड़ी ही दूर चलता है कि रास्ते में नौशाद मिल जाता है, जो इसका बहुत खास दोस्त है गुड्डू का, यानी कि शम्स खान का, शम्स तबरेज का जो दोस्त है नौशाद, वो मिल जाता है। पीछे कैरियल पे नौशाद बैठता है, साइकिल चला रहा है शम्स तबरेज, और आगे हैंडल पे बैठा हुआ है उसका छोटा सा भाई, चचेरा भाई बुलेट उर्फ इंतजार। गांव लगता है पाखनपुर से ये सीधे चलते हैं कबीरपुर की तरफ। यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और चलते चलते आगे एक माडूपुर का जंगल है। ये लगभग गांव से 6-7 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ये लोग अब जंगल की तरफ चल देते हैं। इनका इरादा यह है क्योंकि ये बिहार की सीमा में लगता है। बिहार के कुछ लोगों से, कुछ बदमाशों से कांटेक्ट करने के बाद अपने ही भाई का ये अपहरण कराने वाले थे। उस बच्चे को मांडूपुर के जंगल में छोड़ देते हैं और इनका मकसद था कि अब यहां से चलते हैं। जैसे ही दोनों भाई वहां से चलने लगते हैं, दोस्त दोनों, और अपने भाई को छोड़ देते हैं, तो ये जो बुलेट है वो कहता है भैया मुझे कहां छोड़ के जा रहे हो? शाम के लगभग 6-6:30 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। उसको जंगल में छोड़ते हैं तो नौशाद कहता है कि बुलेट अगर ये बोल रहा है गुड्डू ये तो पकड़वा देगा, इसलिए इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। जब बात इंतजाम की आई तो वहीं पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर को पहले तो उस बच्चे के सर में मारा जाता है और उसी पत्थर को फिर उसकी कमर में मारा जाता है, साथ ही उसको हाथों से भी पीटते हैं। अब बच्चे की स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो चिल्ला सके या फिर बोल सके, मगर जैसे ही वो 10-20 कदम यहां से अलग चलते हैं तो अलग चलने के बाद फिर बच्चा वो रोने लगता है, क्योंकि अभी बच्चा मरा नहीं था और शायद इनके इरादे भी नहीं थे कि उसको मारने के। मगर अब बात हद से कुछ ना कुछ ज्यादा जा चुकी थी, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वही मूंज की रस्सी बनाते हैं और रस्सी बनाने के बाद उस बच्चे का उसी रस्सी से वो गला घोटने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे की जीभ बाहर आती है, आंखें बाहर निकल आती हैं और उसके बाद वो बच्चा गिर जाता है। अब ये पूरी तरह से इत्मीनान हो चुका है इन्हें कि वो मर चुका है और उस बच्चे को वहीं छोड़कर उसके ऊपर घास डालने के बाद चले जाते हैं। अब चले जाते हैं उधर घर में उसकी जो माँ है जैबुन्निशा अपने बालक को जगह जगह तलाश कर रही है, आसपास के घरों में पूछ रही है कि क्या तुमने मेरी बुलेट को देखा है, क्योंकि प्यार से उसे बुलेट बोलते हैं, असली नाम इसका इंतजार है। हर घर में तलाशा जाता है। इस बच्चे की खास बात हो रही है, इसकी जो ननिहाल है वो इसी गांव में है, पखनपुरा के अंदर। तो नानी के घर तक पहुंच जाते हैं मगर वो बच्चा हाथ नहीं आता है। कुछ ही देर बाद गुड्डू और उसका दोस्त नौशाद भी गांव में पहुंच जाते हैं। बात उन तक पहुंचती है तो गुड्डू अब ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि अपने भाई को लेकर कितना ज्यादा चिंतित है, कितना ज्यादा परेशान है। वो सीधा दौड़ता हुआ गांव के मंदिर पे जाता है और पुजारी बाबा से कहता है कि बाबा हमारा जो भैया है ना बुलेट, 2.25 साल के आसपास का, पूरे गांव के लोग उसे जानते हैं, किसी ने देखा हो तो घर पहुंचा दे, ऐसा ऐलान कर दीजिए। इसके बाद वो भाग के मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाने के बाद वहां से भी यही ऐलान कराया जाता है कि किसी ने भी अगर बुलेट को देखा है तो बुलेट को जल्दी से घर पहुंचा दीजिए, क्योंकि उसकी माँ, उसके परिवार के, उसके बाकी सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बुलेट को हर जगह तलाशा जाता है। गांव के लोग, ये कोई बताता है कि वो तालाब की तरफ जाता हुआ देखा था, तो वही गुड्डू यानी कि शम्स तबरेज अब तालाब के अंदर घुस जाता है और पानी में जगह जगह तलाश करने की कोशिश करता है, मगर कहीं भी बुलेट हाथ नहीं आ रहा था, मिल नहीं रहा था। मामला फौजी के बेटे से जुड़ा हुआ था। कुछ ही दिन पहले उसका सगा चाचा कारगिल के युद्ध में शहीद हो चुका था। इस परिवार की पुलिस और प्रशासन की नजर में बड़ा रसूख था। उस इलाके में इस परिवार का बड़ा रसूख था। इस परिवार को लोग बड़ी इज्जत से देखते थे। अब ये मैटर एक परिवार का नहीं बचा था, बल्कि पूरे गांव का बन गया था। गांव का हर व्यक्ति, हर आदमी अब इस बच्चे की तलाश करने में जुट जाता है। साधन उस वक्त ना ज्यादा मोटरसाइकिल हुआ करते थे, ना ही ज्यादा टेलीफोन हुआ करते थे। कुछ लोग दौड़कर गांव के सीधे थाने पहुंच जाते हैं। थाना था भाबरकोल। भाबरकोल में जाकर जो यहाँ के SHO हैं धनंजय कुमार मिश्रा, उनसे जाकर कहते हैं कि साहब जो फौजी का बेटा है वो अचानक से गायब हो गया है, उसको ढूंढवाने में मदद कर दीजिए। फौजी के घर वाले, पूरा गांव बहुत परेशान है। हालात के मद्देनजर पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि फौजी का परिवार था, कहीं ऐसा ना हो गांव के लोगों का गुस्सा ना भड़क जाए। पुलिस आती है, मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है।
अब एक दूसरे से पूछताछ कर रहे हैं। पहले गांव के लोग ही पूछताछ कर रहे थे, तो गांव के लोग कहते हैं कि क्या तुमने ऐसे बुलेट को देखा है? जब बात बुलेट को ढूंढने की बात आती है तो जो साइकिल वाला व्यक्ति है, नगीना जिसका नाम है, उसने कहा कि अरे गुड्डू के साथ देखा था मैंने आखिरी बार लगभग 4:30 बजे के आसपास। गुड्डू से पूछा जाता है तो गुड्डू कहता है मैंने तो नए वाले घर पे छोड़ दिया था। मगर नए वाले घर से आगे उसकी नानी का घर पड़ता है, वहां उसकी खाला ने, उसके मामू ने साइकिल पर आगे बैठा हुआ देख लिया था। जब आगे बैठा हुआ देख लिया है तो गांव के लोगों से उसकी खाला और उसके मामू कहते हैं मैंने तो गुड्डू के साथ देखा था बुलेट को। यानी कि गुड्डू के साथ उस बुलेट को देखने वाले एक नहीं, कम से कम 4-5 लोग थे। और जब गांव में धीरे धीरे सब लोग इकट्ठे होते हैं तो सब बारी बारी से बयान देने लगते हैं। आखिर में एक और महिला आती जो खेतों की तरफ से आ रही थी, उसने बताया कि मैंने गुड्डू को और इसके दोस्त नौशाद को और साथ ही इसके जो भैया है छोटा वाला बुलेट, उसको एक ही साइकिल पे बैठा हुआ देखा था और वो जंगल की तरफ जा रहे थे। वो जा रहे थे कबीरपुर की तरफ। अब इस बात को कैसे डिनाई किया जाए? पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस ने इसको गिरफ्त में ले लिया था। यानी कि शम्स तबरेज को गिरफ्त में लेने के बाद इसके साथ जब मारपीट की जाती है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा दोस्त कहां पर है, दोस्त नौशाद कहां पर है। अब नौशाद की तलाश में पुलिस जुट जाती है तो पता चलता है कि नौशाद घर की तरफ देखा गया है। अब पुलिस घर उसके जाती है तो उसकी मां ने दरवाजे बंद किए हुए थे और पुलिस को वो घर में घुसने से इनकार कर रही थी, घुसने नहीं दे रही थी। यानी कि वो पूरी जिद पर अड़ी हुई थी कि मैं अपने घर में किसी पुलिस वाले को घुसने नहीं दूंगी। मगर जो दरोगा जी थे आगे SHO साहब, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और दरवाजे जो बंद थे, एक जोर की लात दरवाजे में मारी, एक ही लात में दरवाजा टूट जाता है। और उसकी घर की जब तलाशी ली जाती है तो एक बेड यानी कि दीवान टाइप का था, उसके अंदर नौशाद छुपा हुआ, कपड़ों के अंदर लिपटा हुआ बैठा हुआ था। पुलिस ने आखिरकार उसको तलाश लिया और तलाशने के बाद उसको पकड़ा और उसी भीड़ के सामने, उसी पब्लिक के सामने लेके जाते हैं कि पूछते हैं कि आखिरकार वो बच्चा बुलेट है तो कहां है, उसे वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारा वो हश्र किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब ये झुटलाने की कोशिश करते हैं, इधर उधर की बातें करने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस ने वाकई सख्ती से इनके साथ जब पेश आती है तब कहीं ना कहीं गुड्डू यानी कि शम्स तबरेज टूट जाता है और शम्स तबरेज ये कहता है कि साहब हमने उसको मारकर फेंक दिया है, मारकर फेंक दिया है। शुरुआत में ये भी कहते हैं कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए, अगर 1 लाख रुपए आप दे दोगे तो हम आपका बच्चा वापस कर देंगे। इंस्पेक्टर SHO कहते हैं कि हम पैसे आपको दे देंगे, जितने पैसे की जरूरत है उतना ही पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन बच्चा चाहिए। लेकिन बाद में जब उनसे और पूछा जाता है तो कहता है कि साहब बच्चा जिंदा नहीं है, बच्चा तो हमने मार कर जंगल में फेंक दिया है। जंगल में कहां? तो बताता है कि हमने उसे माडूपुर के जंगल में फेंक दिया, जो कि बिहार की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। जैसे ये बात सुनते हैं, गांव के सैकड़ों लोग यहां पर मौजूद थे और अब रात के लगभग 12 या 12:30 के आसपास का वक्त हो चुका था। काफी आदमी एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। तो उस जमाने में इस तरह की टॉर्च वगैरह, लाइट वगैरह का इंतजाम कम होते थे, तो लोग अपने घर से लैंप या फिर ऐसी टॉर्च वगैरह जो भी इंतजाम था उजाले का, वो लेके जाते हैं और माडूपुर के जंगल की तरफ दौड़ने लगते हैं। जंगल में सैकड़ों लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं और आवाज लगाते चलते हैं, बुलेट बुलेट बुलेट। जब बुलेट की आवाज चारों तरफ से लग रही होती है तो बुलेट आखिरकार सही होता, सुरक्षित होता तो जरूर बोलता। मगर इस बीच में जब उसको ढूंढ रहे थे तो इसी बीच उस बच्चे के साथ 2 कहानी चल रही है एक साथ। एक तरफ बच्चे को ढूंढा जा रहा है, दूसरे वो बच्चा जंगल में पड़ा हुआ था, यानी कि वो मरा नहीं था बल्कि वो बच जाता है। उस बच्चे ने जैसे अपनी आंख खुलती है उसकी, उसे होश आता है घंटे 2 घंटे के बाद, तो उसने देखा कि उसके गले में एक रस्सी सी बंधी हुई है। वो रस्सी थी मूंछ की रस्सी, उसमें कांटेदार कुछ होता है और उसका गला पूरी तरह से छिल चुका था, कट चुका था। तो उसने उस रस्सी को खोलने की जैसे कोशिश करता है तो उसके पैरों में गुदगुदी सी होने लगती है। उसकी जो नजर अपने पैरों की तरफ जाती है तो पैरों में उसके सांप लिपटा हुआ था। सांप नहीं, नागिन थी, जो नागिन उस पर लिपटी हुई थी। और उसने बच्चे ने जो उस नागिन को देखा है तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की एक बार बेहोश होकर वो गिर जाता है। मतलब जैसे पहले बेहोश था फिर दोबारा से वो बेहोश हो जाता है। और अब इस जंगल की बात अगर की जाए तो इस जंगल में उन दोनों गीदड़, गुलदार, भेड़िए, ये एक आम बात हुआ करती थी। यानी कि अभी तक वो अपने भाई से तो बच गया था, मगर जंगली जानवरों से कैसे बचेगा, ये अपना आप में एक सवाल था। मगर अब जंगली जानवर का खतरा तो उससे नहीं था, लेकिन एक नागिन ने उस पर कुंडली मारे बैठी हुई थी। ये बात वो बच्चा बताता है कि इनके जाने के बाद लगभग 1 या 1.5 घंटे के आसपास का वाकया रहा होगा और तब से वो नागिन उसके पैर में ऐसी लिपटी हुई थी। इधर गांव के लोग चीखते हुए, चिल्लाते हुए, बुलेट बुलेट आवाज लगाते हुए जब वहां पहुंचते हैं, मौके पर जाकर देखते हैं तो आखिरकार बुलेट जाग जाता है और जैसे ही वो झाड़ी में अपने इधर उधर हिलने की कोशिश करता है तो तुरंत ये जो SHO होते हैं, धनंजय कुमार मिश्रा, उस बच्चे को देख लेते हैं। उस पर लाइट जब पड़ती है तो उस बच्चे को उठाकर वो गोद में ले लेते हैं
बच्चे ने नीचे चुन्नी बांधी हुई है क्योंकि उसका खतना हुआ था, मुसलमानी हुई थी उसकी, ऊपर उसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। और जैसे ही उस बच्चे को गोद में लिया जाता है तो इसी बीच में जो नागिन उस बच्चे पे अब तक लिपटी हुई थी वो इंस्पेक्टर को लिपट जाती है। इंस्पेक्टर के पैरों में वो नागिन लिपटी हुई थी और चारों तरफ जो लोग इकट्ठा हैं तो वो लोग उसको मारने की जब कोशिश करते हैं तो SHO धनंजय कुमार मिश्रा वो कहते हैं इसे मारना मत, सबको रोक देते हैं और कहते हैं कि हे नाग देवता, आप जो भी हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपको काटना ही होता तो आपने इस बच्चे को अब तक काट लिया होता। आपने इस बच्चे को काटा नहीं है बल्कि आपने इस बच्चे की सुरक्षा की है और मैं भी इस बच्चे की सुरक्षा करने के लिए ही यहां पर आया हूं, इसको घर ले जाने के लिए आया हूं। आप जो भी कोई हैं यहां से चले जाइए। बस वो इतना कहते हैं, हाथ जोड़ के वो अपनी ऐसी विनती कर रहे थे। उस नाग ने या नागिन ने उनके पैर को छोड़ा और वो अपना झाड़ियों में रेंगते हुए निकल जाती है। बच्चा सुरक्षित होता है। सुरक्षित क्या है कि क्योंकि नवंबर का महीना है, उसने कपड़े बहुत कम पहने हुए थे और वो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था, कपकपा रहा था। इसीलिए उन्होंने अपनी जो जैकेट थी उतार के उस बच्चे को डाली थी ताकि वो ठंड से बचाया जा सके। उस बच्चे को जब चेक किया जाता है तो उसका गला काफी तरह से छिला हुआ था, सर में उसके चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था, साथ ही कमर में भी उसकी चोट लगी हुई थी, उसके साथ मारपीट जो की गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद इस बच्चे को घर छोड़ दिया जाता है। बच्चा तो सुरक्षित बच जाता है, लेकिन दिलचस्प तब होता है जब यही बच्चा बड़े होकर आर्मी में एक अफसर बन जाता है। इस बच्चे की फिलहाल पोस्टिंग है वो उत्तराखंड में है और ये कहानी जो सुनाई है इसी बच्चे ने, जिसका नाम है इंतजार अली खान और प्यार से इससे बुलेट बोलते हैं। बुलेट ने ही मुझे कहानी सुनाई है। वो कहते हैं कि मैं जब कहानी और लोगों को सुनाता हूँ, दूसरे लोगों को तो उन्हें यकीन नहीं होता। उन दोनों ये कहानी एक किताब में, मैगजीन में छपी थी, तो उनकी कुछ पन्ने हैं वो अक्सर अपने साथ रखते हैं। मैं आपको ये फोटो जो आप बराबर में देख रहे हैं तो उसी मैगजीन का ही हिस्सा है ये फोटो, आप देख सकते हैं। तो कहते हैं ये कहानी बिल्कुल फिल्मी है, उसमें यकीन नहीं करते हैं। वो बच्चा सुरक्षित है। लगभग 1 या 1.5 साल के आसपास ये केस चला था। इसके पैर भी बहुत जबरदस्त तरीके से धनंजय कुमार मिश्रा ने की थी। उनका प्रमोशन हो गया था, वो इंस्पेक्टर बन गए थे और इंस्पेक्टर बनने के बाद आज की तारीख में वो मऊ के CO सिटी हैं। वर्तमान में अभी भी उनकी पोस्टिंग है। उनसे भी मेरी आज बातचीत हुई थी इसी घटना के संबंध में। तो जब ये इस घटना की, इस मामले की कोर्ट में बहुत अच्छे से पैरवी करते हैं तो नौशाद और उसका दोस्त गुड्डू, यानी कि इस बुलेट का सगा तहेरा ताऊजी का बेटा जिसका नाम है शम्स तबरेज खान, इन दोनों को कोर्ट 10 साल की सजा सुनाता है। और जब 10 साल की सजा सुनाता है तो उसे लगता है कि ये जो जीवन है नर्क का जीवन है, यहाँ से भाग जाऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन वो भाग नहीं पाता, वहीं रहता है। दोनों 10 साल की सजा काटते हैं और 10 साल की सजा काटने के बाद जब जेल से छूटते हैं तो शम्स तबरेज तो यहाँ से वापस मुंबई चला जाता है और अपने पापा का जो कारोबार था उसी कारोबार को मुंबई में संभालता है। मगर नौशाद एक दिन बाइक से शहर में, बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा था, उसका किसी वाहन से एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। फिलहाल फौजी का परिवार सुरक्षित है। फौजी का एक छोटा भाई भी पैदा हो गया था बाद में, सन 2006 में। उसका नाम जो रखा है वो नाम रखा है उसका इश्तिखार खान और ये 3 बहनें हैं। तो ये अच्छा खासा परिवार है, बहुत अच्छे लोग हैं और गांव के लोग आज भी इनकी वैसे ही रेस्पेक्ट करते हैं जैसे पहले कभी किया करते थे। साथ ही बुलेट ये कहता है कि मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें भी फौजी बनाऊंगा। दोस्तों जाते जाते मैं सोमी कुमार हापुड़ के रहने वाले हैं, मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अपील की थी कि मेरा नाम लिया जाए। सोमी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी कहानी देखते हैं और आप जितने भी वो कहानी देखते हैं आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।